जय मां शारदे। यदि आपकी लग्न कुंडली के पहले भाव में 4 नंबर की गिनती लिखी हो तो कर्क लग्न की कुंडली बनेगी। कर्क लग्न की कुंडली में राहु कष्ट, चिंता, गुप्त युक्ति के मालिक होते हैं। कर्क लग्न की कुंडली में राहु यदि पहले भाव में बैठा हो तो यहाँ कर्क का राहु प्रथम केंद्र देह के स्थान में परम शत्रु चंद्रमा की राशि पर बैठा है, तो देह के स्थान में सुंदरता की कमी करेगा और किसी प्रकार की चिंता हृदय में बनी रहेगी और कभी-कभी बड़ी भारी मुसीबतों का सामना करने की स्थिति प्राप्त करेगा और गुप्त रूप से कोई पेचीदा युक्ति के द्वारा मान और प्रभाव प्राप्त करेगा तथा अपने अंदर किसी प्रकार से खास किस्म की कमी अनुभव करेगा और अपनी उन्नति के लिए विशेष प्रयत्नशील रहेगा और अपने स्वास्थ्य संबंध की कोई चिंता का योग प्राप्त करेगा। कर्क लग्न की कुंडली में राहु यदि दूसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ सिंह का राहु धन द्वितीय भाव स्थान में मुख्य शत्रु सूर्य की राशि पर बैठा है, तो धन स्थान में हानियां और परेशानियां प्राप्त करेगा तथा धन के संबंध में कभी-कभी महान संकट का समय प्राप्त करेगा और कुटुंब के सुख संबंधों में हानि और कमी प्राप्त करेगा तथा धन की वृद्धि के लिए महान कठिन कार्य करने में उद्यत रहेगा और कोई गुप्त पेचीदा कर्म को बड़ी भारी हिम्मत के साथ कार्य रूप में परिणित करेगा। धन की वृद्धि करने का साधन प्राप्त करेगा तथा इज्जत आबरू की रक्षा और वृद्धि के लिए चिंता युक्त रहेगा तथा मुफ्त का सा धन भी कभी-कभी प्राप्त करेगा। कर्क लग्न की कुंडली में राहु यदि तीसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ कन्या का राहु तीसरे पराक्रम और भाई के स्थान पर मित्र बुध की राशि में बैठा है, तो तीसरे स्थान पर क्रूर ग्रह बलवान हो जाता है और कन्या पर बैठा हुआ राहु स्वक्षेत्र के समान हो जाता है, इसलिए पराक्रम शक्ति की बहुत वृद्धि करेगा तथा महान हिम्मत शक्ति से काम लेगा और प्रभाव की शक्ति रखेगा और भाई बहन के स्थान में कुछ झंझट प्राप्त करेगा तथा अपने कार्य की सिद्धि करने के लिए गुप्त शक्ति के पराक्रम योग से बड़ी सफलता प्राप्त करेगा और अंदरूनी तौर से अपने अंदर प्रभाव शक्ति को कायम रखने के लिए भारी प्रयत्नशील रहेगा और कभी-कभी अपने अंदर अंदरूनी तौर की कमजोरी अनुभव करेगा। कर्क लग्न की कुंडली में राहु यदि चौथे भाव में बैठा हो तो यहाँ तुला का राहु चौथे केंद्र माता के स्थान पर मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है, तो माता के स्थान में कुछ परेशानी और भ्रातृ स्थान में सुख संबंधों में कमजोरी प्राप्त करेगा तथा घरेलू रहन-सहन और घर के अंदरूनी वातावरण में कुछ अशांति का अनुभव करेगा तथा मकान आदि भूमि की कमी प्राप्त करेगा और सुख शांति के साधनों को प्राप्त करने के लिए बड़ी भारी गुप्त युक्तियों और चतुराइयों से सफलता प्राप्त करेगा, किंतु कभी-कभी विशेष अशांति के कारणों से बड़ा दुख अनुभव करेगा और बहुत समय के बाद शांति से कारणों को प्राप्त करेगा। कर्क लग्न की कुंडली में राहु यदि 5वें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृश्चिक का राहु
5वें त्रिकोण संतान स्थान पर शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है तो संतान स्थान में कष्ट अनुभव करेगा और विद्या ग्रहण करने में परेशानी प्राप्त करेगा तथा दिमाग के अंदर चिंताएं अनुभव करेगा तथा छिपाव शक्ति और जिद्दबाजी से काम लेगा और बुद्धि के अंदर कुछ कमजोरी महसूस करते हुए भी प्रकट में बड़ी भारी बचाव की बातें कहकर तथा बुद्धिमत्ता दिखाकर कार्य करेगा और संतान पक्ष में कुछ विलंब और दिक्कतों के बाद शक्ति प्राप्त करेगा और राजेश मंगल की राशि पर बैठा होने से कानूनी तरीके से बातें करेगा। कर्क लग्न की कुंडली में राहु यदि 6वें भाव में बैठा हो तो यहाँ धनु का राहु शत्रु स्थान में नीच का होकर शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है तो शत्रु स्थान में कुछ परेशानी अनुभव करेगा क्योंकि 6ठे स्थान पर क्रूर ग्रह बलवान हो जाता है, इसलिए छिपी हुई तरकीबों से और भेद नीति से शत्रु का दमन करेगा और नंसाल पक्ष में हानि या कमजोरी पाएगा तथा झगड़े झंझटों में कुछ परेशानियों से मार्ग प्राप्त करेगा तथा गुप्त युक्ति और गुप्त शक्ति का भरोसा रखेगा तथा पाप पुण्य की परवाह नहीं करेगा। कर्क लग्न की कुंडली में राहु यदि 7वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मकर का राहु 7वें केंद्र स्त्री स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो स्त्री स्थान में परेशानी प्राप्त करेगा और रोजगार के मार्ग में बड़ी चिंताओं के साथ कार्य संचालन करेगा तथा स्त्री और रोजगार की सफलता के लिए गुप्त युक्ति और कठिनाइयों से काम निकालेगा तथा स्त्री और रोजगार के मार्ग से विशेष सफलता पाने के लिए कोई विशेष तरकीब निकालेगा, कभी इंद्रिय विकार प्राप्त करेगा। वैसे जाहिरा की सफलता के मुकाबले में अंदरूनी कुछ कमी के कारणों से दुख अनुभव करेगा तथा कभी-कभी गृहस्थ के संबंधों में महान कष्ट का योग प्राप्त करेगा और अंत में शक्ति पाएगा। कर्क लग्न की कुंडली में राहु यदि 8वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कुंभ का राहु 8वें मृत्यु स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो आयु के स्थान में कभी-कभी कोई विशेष चिंता प्राप्त करेगा तथा जीवन में बड़ी कड़ी चिंताएं प्राप्त करेगा और उदर के अंदर किसी प्रकार की दिक्कत का योग प्राप्त करेगा और पूरा तत्व संबंध की कुछ चिंता एवं हानि प्राप्त करेगा और जीवन निर्वाह करने के संबंध में कुछ फिकर मंदी रहेगी और जीवन जिंदगी के लिए विशेष मजबूती पहचाने के लिए कोई गुप्त युक्ति के बल से कार्य करेगा और जीवन में बहुत सी दिक्कतों के बाद कोई शक्ति प्राप्त करेगा और अंदरूनी कुछ कमी महसूस करेगा। कर्क लग्न की कुंडली में राहु यदि 9वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मीन का राहु 9वें त्रिकोण भाग्य स्थान पर शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है तो भाग्य के संबंध में चिंता प्राप्त करेगा और धर्म का पालन दिखावटी करेगा, किंतु अंदरूनी तौर से धर्म के स्थान में हानि प्राप्त करेगा और भाग्य की उन्नति के लिए महान कठिन युक्तियों से कार्य करेगा और भाग्य में कभी-कभी महान भीषण संकट का सामना करने की स्थिति पाएगा, किंतु मुसीबतों के बाद भाग्य की उन्नति का मार्ग प्राप्त करेगा और फिर भी गुप्त युक्ति से सफलता पाने पर भी भाग्य के संबंध में कुछ फिकर बनी रहेगी और कुछ मुफ्त का सा भाग्य से लाभ भी प्राप्त करेगा।
कर्क लग्न की कुंडली में राहु यदि 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मेष का राहु 10म केंद्र पिता स्थान में शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है, तो पिता स्थान में हानि तथा सुख की कमी प्राप्त करेगा और राज समाज मान प्रतिष्ठा आदि के मार्गों में कुछ कमजोरी या कष्ट प्राप्त करेगा और किसी बड़ी उन्नति कारोबार के संबंधों में परेशानी से सफलता प्राप्त करेगा तथा बार बार दिक्कतों से टकराते रहने के कारणों से निराशाएं प्राप्त करेगा और कुछ गुप्त युक्तियों के वैदिक कर्म से मान प्रतिष्ठा की रक्षा करेगा। और गर्म ग्रह की राशि पर गर्म ग्रह बैठा है, इसलिए बड़ी बहादुरी तथा हिम्मत से कार्य करेगा। कर्क लग्न की कुंडली में राहु यदि 11वें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृषभ का राहु 11वें लाभ स्थान में मित्र शुक्र की वृष राशि पर बैठा है, तो बड़ी गहरी चतुराई से धन का लाभ खूब करेगा। यद्यपि राहु के स्वाभाविक गुणों के कारण आमदनी के मार्ग में कुछ परेशानी रहेगी, तथापि 11वें स्थान पर क्रूर ग्रह बलवान हो जाता है, इसलिए लाभ और मुनाफा की वृद्धि करेगा और कुछ मुफ्त का सा लाभ प्राप्त करने की विशेष चेष्टा करके सफलता प्राप्त करेगा, किंतु कभी-कभी लाभ में किसी गहरे संकट का सामना करने की स्थिति प्राप्त करेगा और अधिक लाभ की खुशी होने पर भी लाभ के मार्ग में अंदरूनी कुछ कमी अनुभव करेगा। कर्क लग्न की कुंडली में राहु यदि 12वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मिथुन का राहु 12वें खर्च के स्थान में उच्च का होकर मित्र बुध की राशि पर बैठा है, तो खर्चा बहुत अधिक करेगा और बाहरी स्थानों के संबंध में विशेष युक्ति बल के द्वारा विशेष शक्ति प्राप्त करेगा और बाहरी स्थानों में बड़ा भारी मान और प्रभाव प्राप्त करेगा और खर्चा बढ़ाने में तथा बाहरी संबंधों में सदैव बहुत गहरी गहरी योजनाएं बनाएगा, किंतु राहु के स्वाभाविक गुणों के कारण खर्च की अधिकता और बाहरी संबंधों के कार्यों में गुप्त रूप से कुछ कमी अनुभव करेगा, किंतु इन कार्यों में अपनी कुछ गुप्त कमजोरी की कमी प्रकट नहीं होने देगा तथा बड़ी भारी बुद्धिमत्ता की शक्ति से सफलता प्राप्त करेगा। इस प्रकार से कर्क लग्न की कुंडली में राहु का 12 भाव में आप फलादेश कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको ज्योतिष की संपूर्ण जानकारी बहुत ही सरल भाषा में समय समय पर मिलती रहेगी। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।